हटो 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 चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी, सामने से हटो। रास्ता दो रास्ता दो। रास्ता दो, हटो हटो हटो। एक्सक्यूज मी। बच्चे को कैसी हो सिस्टर? ठीक हूँ। एक ड्रंक एंड ड्राइव केस है, मैंने फर्स्ट एड दे दिया है। एक मिनट। हाँ सिस्टर। ओके। भाई उसका बैग है। नर्स ने क्या कहा? सब ठीक हो जाएगा ना? अरे क्या चक्कर रहा है इसमें? हम जीतेंगे भाई। अरे सुधर जा। भाई मैं पहले जैसा नहीं रहा। और तू ना सबके सामने मेरी बेइज्जती मत किया कर। ले। टाइम हो रहा है यार। किस बात की जल्दी है तुझे? ले चक्कर 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 ले। चक्कर ना चक्कर चक्कर ले। अरे ये नहीं। अरे अरे भाई 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 एक मिनट भाई। भाई ये मैं तुम्हें नहीं दूंगा। ये मेरा पैसा है। किसका पैसा? ये मेरा पैसा है। तो ये तेरा पैसा है? हाँ? नहीं भाई बात वैसी नहीं है। हम लोग जान पर खेल कर उनकी जान बचाते हैं ना। एक्सीडेंट स्पॉट पर चाहे पहले कोई भी क्यों ना गया हो, हमें पता नहीं चलेगा ना। यहाँ चाहे किसी से भी पूछ लो, मैंने 100 रुपए लिए हैं तो वापस भी किए हैं। और जानते हो क्या, मैं बेईमानी के धंधे में कभी भी ईमानदारी नहीं छोड़ता हूँ मेरे दोस्त। ये है मेरी खूबियाँ। मेरे पैसे देना। थू। ना खाएगा ना किसी को खाने देगा। सुधर जा। ये सारी रिपोर्ट लेकर आप लैब लेफ्ट साइड में है, वहाँ जाकर दिखा दीजिए। सिस्टर, इसमें उनका वॉलेट है, साथ ही साथ चेन है और एक रिंग भी है। उनके घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया है, वो लोग आएंगे तो उनको दे दीजिएगा। मैं चलता हूँ सिस्टर। ओके सत्या। अबे क्या इमोशनल हो रहा है, चल यार आजा। हेलो। हाँ बोलो। तुम्हारे हो ना? हाँ बस मैं आ ही रहा हूँ, हाफ एन आवर में मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा। और बताओ तुम्हारे पापा प्रताप सिंह क्या कर रहे हैं? पापा को नाम से बुला रहे हो? तो और क्या, ससुर को नाम से बुलाऊंगा तो ही तो दामाद की पावर दिखेगी। अच्छा? कल देखा था क्या? चाय की दुकान पर स्टाइल से खड़े रहकर सिगरेट पी रहे थे। दामाद की रिस्पेक्ट नहीं है क्या? अच्छा? जरा समझाओ उनको। क्या करती हो? देखो तुम तो यहाँ आ ही रहे हो ना, तो जो भी बात करनी है उनसे तुम खुद ही कर लेना। हाँ तुम परेशान मत हो, मेरी स्टाइल देखकर तुम्हारे गुब्बारे जैसे मुंह वाले पापा शौक हो जाएंगे, देखना। अच्छा अब चुप करो और जल्दी से आ जाओ। बस आ ही रहा हूँ। ठीक है। चलो बाय। तुम दोनों का मामला सेट है ना? पहले उसके बाप को मैं पसंद हूँ या नहीं ये देखना पड़ेगा। अगर उसे पसंद आ गया तो समझो मामला सेट है। पिताजी जिंदा होते तो सब संभाल लेते ना। क्या? खाने के लिए पैसे चाहिए थे। क्या? खाने के लिए पैसे चाहिए थे। यार मुझसे ज्यादा तो तू कमाता है, वो पैसा क्या करता है? वो दरअसल मैं मोबाइल रिचार्ज करवाता हूँ ना, इसीलिए। अब तू आंटी लोगों का रिचार्ज करेगा तो ऐसा ही होगा। तू उसको आंटी नहीं बोलेगा, समझा? ओहो, तो जा मेरे पास पैसे नहीं है। रुक ना, तेरी कसम आज से मैं ये नहीं करूंगा, ठीक है? तुझे कसम खाए हुए कुछ ही दिन हुए हैं। तू एक काम कर, चुल्लू भर पानी में डूब जा, समझा? ये ले, जा मजे कर। थैंक यू भाई, ऑल द बेस्ट भाई, तेरा मामला सेट है। ऑल द बेस्ट। भाभी को कह देना। 6,000 रुपए उधारी हो गई है मेरी। कहाँ जा रही हो? सत्य आ गया। पहले पापा को बात कर लेने दो, तब तक तुम चुप बैठो। आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते। आइए बैठिए ना। पापा पूजा कर रहे हैं। हाँ ओके। आप थोड़ी देर बैठिए, मैं चाय ले आती हूँ। वो कॉफी पीता है। हाँ कॉफी दे दीजिए। ठीक है। काव्या,
नमस्ते सर। नमस्ते, बैठो भाई। हे भगवान, क्या बात है, बोलो। मेरी बेटी ने तुम्हारे बारे में बताया। कितने दिनों से जानते हो उसको? 5 साल से जानता हूँ सर। तुम काम क्या करते हो? जी EMT में। वो क्या है? एम्बुलेंस में इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन हूँ सर। अच्छा, तुम कौन सी जाति के हो? गुस्सा आ रहा है क्या? नाराज मत हो, तुम मुझे पसंद हो। ए, हटो हटो हटो, मैं करूंगी। सत्य आज अच्छा दिख रहा है ना? अच्छा ही दिख रहा है। अच्छा काम करते हो, बहुत कम लोगों को ऐसा नसीब होता है। लोगों की जान बचाना अच्छी बात है, काम तो बहुत अच्छा है। ये बताओ, तुम्हें सैलरी कितनी मिलती है? कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी, मेरी बेटी तुम्हारे साथ रहेगी, फिर बच्चे हो जाएंगे, तो सबका खर्चा उठा लोगे? हाँ? तुम एक काम करो, मेरे 4 शॉप्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक है, जेरोक्स है, स्टेशनरी है, बेकरी है। इनमें से कोई एक शॉप तुम संभाल लो। ए, ये क्या कर रही है? ये गलत है। मेरा होने वाला पति है ना, कुछ गलत नहीं है। लाओ मैं ले जाऊं। तुम छोड़ो, मैं ले जा रही हूँ। बिजनेस के बारे में तुम चिंता मत करना, मैं देख लूंगा। तुम्हें सिर्फ वहां बैठना है, समझ गए? फिर तुम दोनों की जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। कॉफी दो बेटी। लीजिए। इसे बताओ कि एक पिता को क्या चाहिए। सर। कॉफी पियो। हाँ। सर मुझे 1 दिन टाइम चाहिए सर, सोचकर बताऊंगा। इतने अच्छे मौके को खोना चाहते हो? सोच कर बोलूंगा। पापा, उन्हें खाना खाकर जाने के लिए कहिए। बेटा, खाना खाकर जाना। नहीं सर, मैं चलता हूँ, किसी और दिन आकर खा लूंगा। खाना खाने के लिए भी फैसला लोगे क्या? ऐसा कुछ नहीं है, नेक्स्ट टाइम मैं जरूर खाऊंगा सर। तो अब चलूं सर? चलता हूँ। नमस्ते। तूने अपना चेहरा आईने में देखा है क्या? हाँ? तू कहीं का कलेक्टर है क्या? तेरा काम कोई नहीं कर सकता है, समझा? तू बड़ा है सोचने वाला। उसके बाप को सोचना है कि तुझे बेटी दे या ना दे। मन तो कर रहा है एक चाटा दूं मुंह पर, सोच के बताएगा। खाना खाया तुमने? हेलो। हेलो, मैं काव्या सत्यानंदन बोल रही हूँ। बोलो। क्या हुआ, क्या कर रहे हो? हमारे बारे में सोचा कुछ? पता नहीं, अभी कुछ कह नहीं सकता। पता है आज दीदी ने मुझसे क्या कहा? अपने होने वाले पति को नाम से मत बुलाना, आइए जी, बैठिए जी, ऐसे बुलाने को कहा। तो सुनिए जी, क्या आप मुझसे जल्दी से मिलने आएंगे ना? मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ? पता है, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि पापा इतनी जल्दी हाँ कर देंगे। पर सुनिए जी, अब तो आप ही लेट कर रहे हैं। क्यों, स्टाइल मार रहे हैं क्या? मेरी बात सुनिए, एक बार हमारी शादी हो जाए, फिर बताती हूँ कि स्टाइल किसे कहते हैं। सर दर्द हो रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ। हेलो। मुझसे बात करने का भी टाइम नहीं है ना तुम्हारे पास? सोच लो, टाइम लेके सोच लो, क्योंकि अब तो 5 साल हो गए हैं ना। तुम तो मुझसे बोर हो गए होगे। ठीक है, अच्छे से सोचो, और साथ में मुझे क्या कह के छोड़ना है ये भी सोच लो। बाय।
शांताकारं भगेशं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृधानगम्यं वन्दे विष्णुं भवरं सर्वलोकैकनाथं। पिता का नाम गोविंद स्वामी। दादा का नाम गुरु स्वामी। रिचार्ज करवा दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। 1 मिनट रुकना जरा। नहीं चाहिए। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि ये सर बोलिए। यहाँ पिकअप पॉइंट पे हूँ सर। कैलाश रामपुर। चल रामपुर जाना है, जल्दी गाड़ी निकल। क्यों? अर्जेंट में एक पेशेंट है, उसे हार्ट अटैक आया है, चल जल्दी। भाई मुझे गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है। कहाँ हो सकते हैं? कुछ सोचा उस बारे में? भाई यहाँ से रामपुर कैसे जाते हैं? रामपुर में किसके पास जाना है? कैलाश जी के पास। क्या कैलाश के सीने में दर्द है? जी हाँ। वहाँ तक गाड़ी नहीं जाएगी, गाड़ी को इधर छोड़ के उस तरफ चले जाओ। उधर गणेश जी का एक मंदिर है। अच्छा, उस गली में तीसरा घर कैलाश जी का है। ठीक है भाई। यहाँ से कितना दूर होगा? ज्यादा दूर नहीं, पास ही है। ठीक है, शुक्रिया। भाई बहुत धूप है। क्या हुआ? रुक क्यों गया? मैं नहीं आ पाऊंगा। आ नहीं पाएगा? हाँ। क्यों? क्या यार, सैलरी तो तू भी लेता है ना, तो तू लेकर चल इसे। नहीं तो जल्दी से दूसरी गाड़ी को बुलवा। वो राजू दिन भर ऑफिस में बैठा बैठा आराम करता रहता है। ये जगह नजदीक है क्या? कैलाश कहाँ है? तू ही जाकर लेकर आ उसे। हे, मैं नहीं आने वाला। चाचा, कैलाश जी का घर यही है?
हाँ यही है, क्या बात है? उनकी छाती में दर्द है, ऐसा फोन आया था, इसलिए मैं आया हूँ। रहता तो यही है, अंदर होगा, जाकर देख लो। सर, कैलाश सर, एम्बुलेंस लेकर आया हूं सर। ए, जाते वक्त ये साथ लेकर चलेंगे। ए, चुप कर नहीं तो मारूंगा। कैलाश सर कहाँ हो आप? सर सुनाई दे रहा है? ये आदमी तो बहुत बुजुर्ग लगता है। सर 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 क्या हुआ? सर 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 बीपी मशीन कहाँ है तुम्हारी? सर बीपी मशीन कहाँ है तुम्हारी? सॉरी सर। नाम क्या है? सर नाम? सत्या सर। तुम्हारा नाम? के मोहन, एम्बुलेंस का पायलट हूँ। ड्राइवर हो ना? तुम क्यों कोट पहने हुए हो? ऐसे ही लगाया जाता है। सॉरी सर। कितने सालों से काम कर रहे हो? 7 साल से सर। अब तक कितने लोगों को मारा? वहां अंदर टेबल पर एक कवर रखा हुआ होगा, मेरा बैग, उसमें रिपोर्ट्स रखे होंगे, ले आओ। कितना है? 160/90। रिपोर्ट्स दे दो। अंदर एक लाल शर्ट रखी होगी, ले आओ। आपका नौकर नहीं हो, आप लेकर आओ। मोहन, मैं नहीं ला पाऊंगा, तुम ले आओ, जाओ। सर आपको इससे पहले हार्ट अटैक आया है क्या? 27 बार आ चुका है। सर टाइम हो रहा है सर। पेशेंट मैं हूं ना, तुम तो नहीं। सर चलिए सर। तुम्हें सिर्फ शर्ट लाने को कहा था ना? आप कुछ और कहेंगे इससे पहले ही। ये सब अंदर ले जाकर रखो। जाओ।
चलिए सर, क्या हुआ? मुझे स्ट्रेचर में लेकर जाओगे ना? सर गाड़ी वहां खड़ी है, अगर आप पैदल चलेंगे तो चल सकते हैं। अगर मैं मर गया होता तो क्या करते? अगर क्या, मरे तो नहीं हो ना? क्या बोला? सर वो आप ठीक है ना, तो मुझे लगा कि आप चल सकते हैं। मैं पैदल नहीं जा सकता। एक हार्ट पेशेंट हूँ और पैदल लेकर जाओगे? हाँ? ठीक है रुकिए सर। ए चल ला, अरे ला ना। हाँ लेट जाइए सर, लेट जाइए सर जल्दी। मैं लेट नहीं सकता, मुझे घबराहट होगी। तो फिर और स्वामी, जी भाई, रात को फिल्म देखने गए थे ना, कैसी लगी फिल्म? फिल्म तो बहुत अच्छी लगी। हाँ। हीरो हीरोइन ने बहुत अच्छा काम किया है। फिल्म कैसी थी? बहुत अच्छी थी, हीरोइन ने अच्छा काम किया है। हाँ। आप हॉस्पिटल जाकर आइए, हाँ। हम दोनों एक बार फिर चलेंगे। हाँ ठीक है, जी साथ जरूर में चलेंगे। हाँ हाँ। हाँ बस अब रुक जाओ। चलो, रुके क्यों? हॉस्पिटल पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? बस थोड़ी देर लगेगी सर। आप तो ठीक हो ना? वीजिंग जैसा कुछ नहीं है ना? कुछ होगा तो बोल दीजिए। हाँ? सर सर उसको छोड़ दीजिए, ये खिलौना नहीं है, रखिए। सर ये पेशेंट के सोने की जगह है, पैर हटाइए सर। मैं भी तो पेशेंट ही हूँ। मेरे पापा ने तुम्हारे साथ इज्जत से बात की है, और कैसे बात की जाती है मुझे नहीं पता। काव्या, खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है। सत्या, अगर कभी मैं सीरियस हुई और मुझे एम्बुलेंस में लेकर जाएंगे तो क्या करोगे? करना क्या है, उठाकर लेकर जाना है। तुम्हें रोना नहीं आएगा क्या? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अच्छा ठीक है सत्या, वो छोड़ो। ये बताओ, अगर मेरे घर वाले मेरी शादी तुमसे ना करा के किसी और आदमी से करवा देंगे तो तुम क्या करोगे? मैं क्या करूंगा? इनविटेशन दिया तो आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। ए सत्या, क्या बोल रहे हो? मुझे इतनी आसानी से जाने दोगे क्या? हाँ? मतलब तुम मुझे छोड़ने का प्लान कर रहे हो ना? धीरे बोलो, तुमको मेरे से इतनी जल्दी कोई अलग नहीं कर सकता, तुम तो जानती ही हो ना। सच में ना? क्या इमोशनल हो रही हो? दूंगा एक, पागल कहीं। गाड़ी आ गई है, रोको रोको, सब लोग उसे रोको, हमें किसी भी तरह इसे हॉस्पिटल भेजना है। चलो चलो, इसको तुम लोगों में दिमाग नहीं है क्या? अंदर पेशेंट है। ए, किसको दिमाग नहीं है? यहाँ एक आदमी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे भी साथ ले जाओ।
क्या हुआ? सीरियस है तो एम्बुलेंस को फोन कीजिए। रोड पे एम्बुलेंस रोकना गलत बात है। अरे इस जंगल में कहाँ से एम्बुलेंस आएगी? ये पेशेंट बहुत सीरियस है, आप इसे अपने साथ ले हाँ जाइए। बाबा मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अंदर ऑलरेडी एक पेशेंट है सर। एक ही तो आदमी है, एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए ना। सर एक साथ 2 पेशेंट्स नहीं ले जा सकते, वो भी तो पेशेंट सीरियस है। सर हमें समझने की कोशिश कीजिए। समझने की कोशिश जिम्मेदारी कौन लेगा? आप उठाएंगे? ए, चलो एम्बुलेंस स्टार्ट कर। बेचारा पेशेंट अरे हम लोग उसे लेकर नहीं जा सकते। कोई आता नहीं यहाँ पे। मेरी बात सुन, नहीं मेरी बात सुनिए। ठीक है, ठीक है। सुबह से हम एक कॉल मिनट करने रुकिए, की कोशिश कर रहे हैं, एक मोहन, एम्बुलेंस नहीं जाइए आ रही पेशेंट के है। लिए अब जब जगह एम्बुलेंस आई है तो आप आप रुकिए। लेकर जाने को लेकिन बोलिए। सर, जाना जल्दी आप समझ क्यों नहीं रहे? देखिए अगर इसे नहीं लेकर तो हम नहीं जाने देंगे आपको यहाँ से। हाँ मैं ही हूँ, कौन है आप? वो मेरा दामाद है। आप लोग आगे जाइए, हम पीछे आते हैं। चलिए ए, तो और चल, जल्दी गाड़ी कीजिए, हम आपके पीछे पीछे आ रहे निकाल हैं। ए चलो रे, गाड़ी निकालो। ए साइड हटो, रास्ता छोड़ो, एम्बुलेंस को जाने दो। हाँ जाओ जाओ जाओ। ए श्याम जल्दी अपनी गाड़ी निकाल, इसके पीछे जाना है। चल केस क्या है भाई? ए, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ। तेरी तरह ही केस है। क्या पल्स तो एकदम नॉर्मल है। पॉइजन का मामला है? इसने पॉइजन नहीं पिया है। ड्रंक एंड ड्राइव का केस लगता है। तू चल, बीच में छोड़ देंगे इसे। यही मिलते हैं ऐसे लोग। अरे बाप रे। कुछ नहीं कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं हुआ है। हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं। देखो तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। देखो रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा। आराम से आराम से, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, आराम से, कुछ नहीं होगा। क्या हुआ? तू गाड़ी चला रहे? मरना चाहता हूँ, मुझे मर जाने दो। रोने की जरूरत नहीं है। मुझे मत रिलैक्स रोकिए रिलैक्स, डॉक्टर, बताओ क्या हुआ तुम्हें? मुझे मत रोकिए, मैं मरूंगा। डॉक्टर आप पूछेंगे भी नहीं क्यों? इंसान नहीं है क्या आप डॉक्टर? मरने की वजह तो पूछ लीजिए डॉक्टर। क्यों मरना चाहते हो भाई? आपने पूछ लिया सर, आप इंसान नहीं आप भगवान हैं। लव फेलियर सर, 7 साल सिंसियर लव। वो जहां बुलाए में जाता था, जितनी भी बार बुलाए में जाता था, एटीएम के जैसे। एटीएम कभी स्टक हो जाता है सर, लेकिन मैं कभी स्टक नहीं हुआ सर। मेरे घर वाले मुझे बोलते थे काम करो, दवा लेकर आओ घर के लिए, लेकिन मैं कभी नहीं लाता। अगर वो इतनी सी भी रिक्वेस्ट करती तो मैं पूरा समंदर लाकर उसके कदमों में डाल देता था। क्यों, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? मुझे क्या काम सर, एक ही तो काम है। जिस लड़की से इतना प्यार किया वो आंखों के सामने रहनी चाहिए, ये भी तो काम ही है ना सर। प्यार करके लड़की को मेंटेन करना आसान नहीं है सर, नहीं तो पलक झपकते ही ऐसे छोड़ के चली जाएगी। लेकिन मेरी लाइफ में एक आदमी आया था सर, एकदम आपकी उम्र का, और वो आदमी था उसका बाप। पहली ही मीटिंग में कंडीशंस रखने लगा। तुम काम क्या करते हो? कार है, बंगला है, बिजनेस है, इन सब चीजों से लव होता है क्या सर? हाँ दिल से सर, दिल से। लेकिन सच्चे प्यार की इस दुनिया में कोई कदर नहीं है सर। इनको छोड़ना नहीं सर, ये लोग नहीं बदलेंगे, ये कभी नहीं बदलेंगे सर। एक कानून होना चाहिए सर, एक कानून। जिस लड़की से प्यार करो उसका बाप नहीं होना चाहिए सर। जानते हो, तुम्हारे जैसे बेवकूफ को कोई भी अपनी लड़की नहीं अरे देगा। सर आप चुप रहिए ना, क्या कर रहे हो? डॉक्टर मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं बेवकूफ हूँ? आपको बेवकूफ लगता हूँ मैं? बेवकूफी नहीं, पागल भी हो। मैं पागल हूँ? हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर अपनी बेटी से ही जाकर क्यों नहीं पूछते कि बेटी इस पागल को क्यों प्यार किया? चलो उसकी बेटी को तो अकल नहीं, पर तुम्हें तो अकल है ना। हाँ शादी के बाद चुप तो नहीं बैठोगे, अपने जैसे 4-5 बच्चे पैदा करोगे, लेकिन उनके खाने का क्या करोगे? अच्छा ये बात कर रहे हो आप, तो फिर अपनी ही बेटी से जाकर क्यों नहीं कहा? बेटी ध्यान से सुनो, देखो फ्यूचर में अगर तुम किसी के साथ लव करो तो वो लड़का क्या काम करता है, उसका घर कहाँ पर है, उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, उसकी जायदाद कितनी है, तुम्हें वो अच्छे से रख पाएगा या नहीं, ये सब देखने के बाद ही उसके साथ लव करना। अगर ऐसा नहीं है तो हम सब लड़कों को तुम बुजुर्ग क्यों नहीं सेट कर देते? अगर ऐसा आप लोग कर दो तो मेरे जैसे नौजवान पागल बनकर नहीं घूमेंगे। प्यार करते वक्त कौन घर में बोलकर प्यार करता है? पूछ के प्यार करें। बाप ना देख ले इसलिए हेलमेट में चेहरे को छुपाकर घूमते हैं। देख लिया तो? मालूम होता तो तुम जैसे पागल से प्यार करने देता क्या? क्या मतलब? मैं आपको पागल देख रहा हूँ? हाँ हो। आपको मैं पागल हो लग रहा तुम। हूँ? ठीक है मैं पागल हूँ। अब देखिए पागल क्या करता है, मैं यहाँ से कूद के अपनी जान दे दूंगा। अच्छा आप मैं देखो, अब देखिए मरने दो मैं इसे। अपनी जान दे देता हूँ जाओ मरो। और इल्जाम जाओ। आप पर आएगा। मैं अपनी जान देकर रहूंगा। अरे छोड़िए मुझे, छोड़िए, मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। वो बोलता है
वो बोलता है कि मैं नहीं कूदूंगा। हाँ, देखा? गाड़ी में ले चल। ए चाचा, ये देख कूद गया ना आप मैं। अपना मुंह बंद नहीं क्या रख कहा सकते? था मैंने तुझे? तू ना बोल रहा था? मैं मार दूंगा इसे। देख, इसके कूद के पैरों में दिखा तो दिया फ्रैक्चर मैंने नहीं हुआ ना। तुझे। अरे देख ना। कूदा ना, एक दिन मैं मर के जल्दी, दिखाऊंगा। हाँ, देख। अरे तू क्या कर रहा है? अरे, अब मैं यही मरने रुक जा, वाला हूँ, रुक तेरे जा, सामने ही मरूंगा, फांसी लगा लूंगा मैं अपने आप को। अरे मुझे मरने नहीं देंगे तुम लोग। बताता हूँ अरे, तुझे। मैं मरूंगा। है? छोड़ दो मुझे, मैं ऊपर ये दे भाई, मैं बता रहा हूँ, मैं इसे जाऊंगा। फर्स्ट एड बॉक्स लेके आ। तू देख जल्दी जा। ऊपर फंदा अरे लेटे जाओ खड़ा ना, है। देख क्या रहा है? हाँ वो फंदा जब मेरे बोला ना लिए भाई, था, मैं इसकी ना- क्या कर रहा है? मैं मरूंगा। क्यों मार खा रहा है? इसका जाना जल्दी। मारूंगा मैं तुझे। अरे क्या? अरे तुझे कौन मार रहा है? मैं तो मरने के लिए राह देख रहा हूँ। भाई मैं इसे अब मारूंगा। अरे अगर तू चुप नहीं हुआ ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा। चल चल चल। పరందామాన్ జయ రామ పరందామాన్ జయ రామ రామ రణరంగ భీమ సాకేత సర్వభౌమాన్ జయ రామ పరందామాన్ జయ రామ अभी हम लोग कहाँ हैं? हाँ? गाड़ी 10 मिनट के लिए रुकेगी, जल्दी से खाना खा लो, उसके बाद हम निकल जाएंगे। क्यों भाई, मजाक कर रहे हो? एक हार्ट पेशेंट को पूरा शहर घुमा रहे हो। हाँ हाँ, हम तुम्हें शहर घुमा रहे हैं ना, डीजल हमारा खर्च हो रहा है। बात करता है। मेरा बेटा कौन है तुम लोगों को पता है? जर्नलिस्ट। बोल दूंगा तो तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। सर जी, आपके साथ एक शराबी आया था ना, वो छोटा पेशेंट है, आप बड़े पेशेंट हैं, इसीलिए हम आपको बड़े हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। आप चुप हो जाइए। बेकार जर्नलिस्ट है। क्या हुआ मोहन, मुझसे नाराज हो गए? क्या? क्या 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 क्या? मैं भी देख रहा हूँ तुम कुछ ज्यादा ही बन रहे हो। बेटा जर्नलिस्ट है तो धमकी दोगे? हाँ? चलिए सर, आप अंदर बैठिए। बूढ़ों के साथ झगड़ा करता है, पेशेंट के साथ ऐसे बात करेगा? हाँ? जाना। सर सत्या किधर हो? सर यहाँ नजदीक में ही एक डिस्पेंसरी के पास हूँ सर। डिस्पेंसरी के पास हार्ट पेशेंट को लेकर वहाँ क्यों गए? नहीं सर, यहाँ और एक पेशेंट मिल गया था। वो रास्ते में कुछ लोगों ने अपने पेशेंट को हमारी गाड़ी में चढ़ा दिया था, तो उसे एडमिट करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। शेयर ऑटो है क्या? सब कुछ वो बात नहीं है, हमने कुछ नहीं किया सर। गांव वाले जबरदस्ती करने लगे तो हम क्या कर सकते हैं सर। वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा था, इसलिए लेना पड़ा। नहीं क्या? पागल हो? हार्ट पेशेंट देखिए सर, तो कौन जिम्मेदार होता? हाँ सर, हम उन्हीं को देख रहे हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल हालत में है सर। समझते हो क्या? जो चाहे करोगे। सॉरी सर। उस पेशेंट को छोड़ के ऑफिस आ जाओ। ठीक है अपनी सर। मर्जी से कुछ मत करना। सॉरी सर। फोन रखो। ठीक है सर। क्या हुआ? बॉस चिल्ला रहा था यार, क्या करें। ये आदमी ही हमारे लिए मनहूस है, समझा? जल्दी से बैठ, शॉर्टकट से चलते हैं। क्या? पंक्चर हो गया? हाँ सर, इधर हो अभी। अभी कल्याणपुर में है सर। कल्याणपुर में? उस रास्ते से क्यों गए हो तुम? वो सर यहाँ से शॉर्टकट है, इसलिए इधर से आ रहे थे। अपने आपको हीरो समझते हो क्या? दिमाग नहीं लगाओगे? पहले से ही 2 गाड़ियां उधर गई हैं। अब क्या करेंगे पता नहीं। पेशेंट की कंडीशन कैसी है अभी? ईसीजी नॉर्मल है सर, बीपी 160/90। अब तक तो ठीक है सर, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, सेफ है बिल्कुल। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पेशेंट को लेकर आ जाओ। सुन रहे हो ना? ठीक है सर। अब आगे कुछ भी हो तो सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करो। हाँ ओके सर, फोन रखो थैंक यू। और जल्दी आओ। सर आप जाइए यहाँ से। क्यों, मैं तुम्हारी पीठ पर चढ़ा हुआ हूँ क्या? अपना काम करो। मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप जाइए यहाँ से। मैं खड़ा हूँ तो काम खराब कर रहा हूँ, नहीं तो तीर मार लोगे क्या? सर आप कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हैं क्या? कौन ज्यादा बन रहा है, मैं या तुम? सर ये ज्यादा हो रहा है। अरे तुम्हें काम नहीं आता तो बोलो कि काम नहीं आता है तुम्हें। काम आता है मुझे। तुम्हें नहीं आता है, तुम गाय पालने के लायक भी नहीं हो। तुम्हें ड्राइवर किसने बना दिया? सर आप चुप रहिए सर। पेशेंट से ऐसे बात एक करते बात हैं क्या? बता देता हूँ, मैं इस पेशेंट को लेकर नहीं जाने ठीक है, वाला। चुपचाप अपना काम हाँ, कर। ये कोई डॉक्टर है क्या? सर थोड़ी देर के लिए चुप रहिए सर। इससे कहो कि ये चुप रहे।
सर रुकिए सर, ये अपना काम कर। अरे मैं भी तो अपना काम कर रहा हूँ ना। आते समय चेक नहीं किया था क्या? मैं ज्योतिष हूँ क्या? उनसे कहो दूसरी गाड़ी भेजे। अरे बाईपास में एक्सीडेंट हुआ है, सारे एम्बुलेंस वाले उधर ही चले गए, कुछ नहीं होगा, चल। इधर दे, मैं बात करता हूँ। अब जाएंगे कैसे? तू रुक, मैं पंचर वाले को लेकर आता हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। सर थोड़ी देर के लिए अंदर बैठ जाइए प्लीज। सर बैठिए ना। तुमको मुझसे शादी नहीं करनी थी तो बोल सकते थे ना, क्यों मेरे घर आके मेरी इंसल्ट की? सत्या, हाँ? कोई प्रॉब्लम है क्या? सुबह से ही मैसेज आ रहे हैं। ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है, मैं देख लूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। कोई हेल्प चाहिए तो बोलो, कर दूंगा। आप अपना काम कीजिए ना सर। पहले अपनी गाड़ी को रिपेयर करके मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। वो छोड़कर हाँ, फोन तो पे लगे मेरा हुए हो। आदमी गया है ना, वो आ जाएगा, तब तक आप अंदर जाके बैठिए। मेरे घर वाले तुम्हारे साथ इज्जत से ही पेश आए थे, और कैसे बात की जाती है? तुम खुद ही आके समझा दो हमें। अगर मेरे घर से फोन आए कि मैं सीरियस हूँ तो अपनी एम्बुलेंस लेके यहाँ मत आना। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो फिलहाल स्विच ऑफ है। कृपया थोड़ी देर बाद दोबारा कोशिश करें। सर क्या हुआ? सर क्या हुआ सर? सर बैठिए यहाँ पे। सर क्या हुआ? भैया, इस रास्ते पर आपने एक लंबा गुंडे जैसे आदमी को देखा क्या? ऐसे किसी आदमी को नहीं देखा। हेलो। हाँ? मेरा नाम भैया नहीं है, मोहन है। रो क्यों रही हो? कुछ नहीं। अरे बताओ ना क्या हुआ? बोला ना कुछ नहीं हुआ है। देखो तुम्हें बताना है तो बता दो, वरना मैं जा रहा हूँ। मेरा बॉयफ्रेंड मुझे यहाँ लेकर आया, बोला यहाँ वेट करो, मैं आके ले जाऊंगा। अभी तक नहीं आया। मुझे यहाँ के लिए रहने में डर लग रहा है। नंबर दो, फोन लगाता हूँ उसे। मैंने ट्राई किया था, स्विच ऑफ आ रहा है। अब मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड दिखने में कैसा लगता है? बोला आपके जैसा ही दिखने में। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, मैं चली जाऊंगी। अरे चलो ना, मैं सड़क तक जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं चाहिए कहा ना, आप जाके अपना काम करो। मैडम जी, आप बहुत खूबसूरत हैं, और एक लड़की अगर सुनसान इलाके में रहे तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। यहाँ मैं आपको बचा सकता हूँ अगर आप चाहें तो। के मोहन तुम्हें छोड़ भी सकता है और बचा भी सकता है मैडम जी। जाओ देखो क्या हुआ है। ओके सर। सर अंदर एक बुढ़े आदमी का बॉडी है सर।
दरवाजा खोलो। हाँ? ए मोहन, ए क्या हुआ? ए मोहन, क्या हुआ? अरे मोहन, अरे किसने किया? किसने किया ये सब? बोलना क्या हुआ? 4 लोग आए थे, ऑरेंज मिठाई खिलाकर बेहोश करके चले गए मुझे। ऑरेंज मिठाई? अच्छा तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं तू हुआ। ठीक है ना? नहीं नहीं, ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ मैं। ठीक है, चल जल्दी आके गाड़ी स्टार्ट कर। अरे भाई, गाड़ी पंचर है, हम कैसे जाएंगे बता? और कोई रास्ता देख लेंगे। तू चल, पेशेंट बहुत सीरियस है, चल। इसे पहन ले, ये भी पहन ले। चल चल, तू जा, मैं आता हूँ। अरे चल जल्दी जाना। आजा मैं आ आजा रहा आजा, हूँ। आजा। बाप रे। हेलो, उधर क्या देख रहे हो? सर आपको बुला रहे हैं ना। सुनिए, सर आप लोग कहाँ चले गए थे? क्या प्रॉब्लम है? गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी है? सर, गाड़ी का फ्रंट व्हील पंक्चर हो गया है। टूल्स के लिए हम रोड तक जाकर आ रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है क्या सर? गाड़ी पंचर है, तुम बोल नहीं सकते थे? मैं तुम्हें क्यों बोलने जाऊं? मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ क्या? वो है ड्राइवर, उसे पूछो। सर उसको छोड़िए ना, अगर स्पैनर है तो दे दीजिए ना मुझे। एम्बुलेंस के ड्राइवर हो ना तुम? हाँ, ये सब देख कर नहीं रखना चाहिए था, बेवकूफ। ए, इसकी हेल्प करो। सर मेरा पर्स और फोन चोरी हो गया। कितने लोग थे? एक लड़की थी सर। लड़की थी? हाँ उसने चोरी की, तब तुम क्या कर रहे थे? हाँ, सर, वो रो रही थी तो मैंने सोचा उसकी मदद कर देनी चाहिए, इसीलिए। एम्बुलेंस के ड्राइवर हो ना तुम? ऐसे ही बेवकूफी करोगे? लड़की हुई तो क्या हुआ, जो कहेगी मान लोगे? पुलिस स्टेशन आकर कंप्लेन लिखवा देना, हम देखेंगे। जी सर। ये लड़के, जी सर। सुनिए, गाड़ी में ये एक टूल्स। मुजरिम है, उसकी पीठ में दर्द है, हाँ। जरा उसे चेक करके उसे दवा हाँ दीजिए। ठीक है सर। हे भगवान, क्या खाया था तूने? ऐसा तो कुछ नहीं खाया था सर, सिर्फ रात को 90 पिया था। सर, पेन किलर देंगे तो ठीक हो जाएगा। ये नॉर्मल स्टमक पेन होगा। पास के हॉस्पिटल में आप एक बार दिखा दीजिए। सर, आप हॉस्पिटल जा रहे हैं तो इनको भी वहाँ ड्रॉप कर सकते हैं क्या? गाड़ी का पंचर निकालने में आधा घंटा लगेगा। कैलाश जी, ये आपको हॉस्पिटल में छोड़ देंगे। वो क्यों? मुझे पुलिस वैन में जाने के लिए बोल रहे हो? नहीं सर। किससे पूछ कर कहा उन्हें? देखिए सर, हमारी फैमिली में आज तक कोई पुलिस जीप में नहीं गया। मैंने 108 को फोन किया था, 100 नंबर पे फोन नहीं किया था। रास्ते में मुझे मार डालेंगे तो? ए, ये क्या है? मेरा बेटा जर्नलिस्ट है, समझे ना? तो क्या हुआ? तो ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तो क्या आप कुछ भी बोलेंगे? अरे तुम सर, पुलिस आप वाले हो चुप ना? रहिए। सर सर, हाँ? सर प्लीज सर, क्या कर रहे हो? क्यों ए, झगड़ा कर रहे हो? सर सर, ये ऐसी बातें मैं क्यों इनकी कर रहा तरफ से है? माफी मांगता हूँ सर, सॉरी। देखो, तुम अपना काम खुद अरे करो, सर, आप समझे? चलिए ना अंदर। सर आप जाइए सर, नॉनसेंस जाइए। आदमी है। यहाँ गाड़ी रोक कर मत रखना, जल्दी गाड़ी निकालो। चलिए ना सर। सर मैं टूल्स पुलिस स्टेशन पहुंचा दूंगा, आप जाइए सर। तुम अकेले आना, उस बुढ़े को मत लाना। ए, जी। चलो। हाँ सर। चलो नीचे आओ। बेटा, हाँ? कैसे हो आप? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन आप? मैं श्रीजा की माँ हूँ। श्रीजा? स्कूल ऑटो एक्सीडेंट हुआ था, तब आप ही एम्बुलेंस लेकर आए थे ना? हाँ पहचाना पहचाना। अभी कैसी है आपकी बेटी? अब ठीक है। लेकिन आप यहाँ? मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, इसलिए डॉक्टर को दिखाकर घर जा रही हूँ। हम लोग चले क्या? चलिए फिर चलती हूँ। माँ जी एक मिनट। हाँ? सर ये ऑरेंज मीठा देना। वो क्यों? दीजिए ना। लीजिए माँ जी, श्रीजा को मेरी तरफ से दे दीजिए। ठीक है बेटा। हाँ।
क्या हुआ सत्या? कुछ नहीं डॉक्टर, आते समय एक बार वॉमिट किया तो मैंने इन्हें एक इंजेक्शन दे दिया। ईसीजी नॉर्मल है और साइनस भी ठीक है। बीपी 160/90। ओके। आई थिंक इनके एज में ये ओके है डॉक्टर। ओके। ओके नहीं है डॉक्टर। क्या? यहाँ पर डॉक्टर कौन है? मैं हूँ। तो फिर आप चेक कीजिए। हाँ लाइए। रिपोर्ट मैंने देखा हुआ है, आप घबराइए मत। आप यहाँ पर अकेले आए हैं? हाँ, आपके साथ कोई भी नहीं आया यहाँ पर? मेरा बेटा थोड़ा बिजी है। ऐसा क्या करता है आपका बेटा? जर्नलिस्ट। अच्छा, आप ऊपर, हाथ ऊपर कीजिए। आपका राइट हैंड ऊपर कीजिए। ऊपर और भी ऊपर। हाँ, ऐसे ही रखो। ओके, अब नीचे कर दीजिए। आपको कुछ भी नहीं है, आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, आप घबराइए मत। ओके, एक स्कैनिंग लिख कर देता हूं, ठीक है? इधर उतनी फैसिलिटीज नहीं है, बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। बड़े हॉस्पिटल में ले जाइए, वहां बेहतर फैसिलिटीज हैं। हिम्मत मुझे रखिए। अच्छी तरह सुनाई देता है डॉक्टर। हाँ? क्या हुआ इसे? सर इसका एक्सीडेंट हो गया है। ठीक है, और वहां ले कुछ जाओ हुआ है उसे। क्या? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? बहुत ज्यादा खून बह रहा है। यस सर। उनको लेकर ड्रेसिंग करवाओ। हाँ ठीक, जरा आराम से आइए। लेके जाना। सर, आप इधर ही रहो, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? सत्या, हाँ? एक मिनट आओ। सत्या, मैंने उनके रिपोर्ट्स देखे हैं। उनको क्रॉनिक किडनी डिसीज है और डायबिटिक भी है। उनको प्रॉपर मेडिसिन की जरूरत है। अभी यहीं पे एडमिशन में रहने दो। हाँ, तुम एक काम करो, उनको बोलकर उनके घर से किसी को भी बुला लो। ही इज इन अ सीरियस कंडीशन, टेक केयर ऑफ हिम। ए भाई, अगर तेरे और काव्या के बीच में झगड़ा चल रहा है ना, तो तुम दोनों मेरे ऊपर गुस्सा मत निकालो, समझे? क्यों, क्या हुआ? उसी से जाके पूछ। कहाँ देखा है? मेडिकल शॉप के बाहर मुंह फुला के ठीक है, खड़ी है, तुम जाके यहीं बात कर ले। मैं आता हूँ सर। तुम्हारा मुंह देखकर उसने बात नहीं किया क्या? सही कहा आपने। कौन है ये काव्या? काव्या सत्या की लवर है। उसकी लवर है तो उससे बात करनी चाहिए ना? तुम मुझसे प्यार करते हो क्या? ए सर, वो मेरी बहन जैसी है, बकवास करने की जरूरत झूठ नहीं। मत बोलो, वो लड़की तुम्हें पसंद है ना? मैं सत्या से बात करूं क्या? बोलो, मैं बात करूं क्या? पसंद तो है, लेकिन प्यार तो वो करता है ना। उनके बीच में क्या प्रॉब्लम है, बोलो, बात करूंगा। बोलो क्या प्रॉब्लम है? आपको क्या प्रॉब्लम है? इंटरेस्ट क्या लेना बंद करो। बताओ ना। बता नहीं सकता। अरे ऐसे क्यों कर रहे हो? प्लीज बताओ ना क्या प्रॉब्लम है। अरे बता दो ना यार। अरे वो सत्या का ससुर है ना, वो चाहता है कि सत्या उसकी शॉप में काम करे, लेकिन सत्या है कि मानता नहीं है। इसी बात को लेकर लड़ाई है दोनों के बीच में। इससे ज्यादा नहीं पता तो मुझे। एक काम करते हैं ना, काव्या को तुमसे मिला देते हैं। बस 2 मिनट, काव्या से बात करनी है। काव्या, आओ। मैं तुमसे बात करने आया हूँ काव्या, आओ। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? दीदी के साथ चेकअप के लिए हॉस्पिटल आई हूँ, जाना है मुझे। अच्छा, अपना फोन क्यों स्विच ऑफ करके रखा है? कहा ना, दीदी के साथ हॉस्पिटल आई हूँ चेकअप के लिए, मुझे जाना है। और ये सारे मैसेजेस क्या हैं? दीदी के साथ ए, चुप हॉस्पिटल। रहो, जाओ, दीदी के साथ ही जाओ। सुनो, तुम जल्द ही सोचकर
मेरे पिताजी को अपना जवाब दे दो। अरे क्या क्या हुआ? पीछे चल, अरे पीछे बोलना। चल। क्या? तू मेरा दोस्त है ना? अरे बोलना। अब मैं बोलूंगा और तू सुनेगा, ठीक है ना? बोलेगा भी। बुढ़े पे यकीन मत करना। सत्या इधर बोलिए। आओ जरा। चलो हम लोग चलते कहाँ? हैं। स्कैनिंग करवानी है ना, डॉक्टर ने कहा है। नहीं सर, आपको यहाँ तक लाना ही हमारा काम था। आप अपने बेटे को फोन कीजिए, आपकी तबीयत के बारे में उन्हें बताकर हमें यहाँ से जाना है। फोन कीजिए सर। मेरा बेटा फॉरेन टूर पे गया हुआ है, वो नहीं आ सकता। लेकिन वो तो जर्नलिस्ट है ना? क्या जर्नलिस्ट टूर पे नहीं जाते? ठीक है सर, कोई बात नहीं, उन्हें फोन कीजिए ताकि हम आपको उनके पास छोड़ सके। मेरा बॉस मुझे फोन कर रहा है, जाना है मुझे। अपने पिताजी को ऐसे छोड़ कर चले जाते? सर मेरी जॉब चली जाएगी, आप फोन करके बुलाइए, प्लीज बुलाइए सर। तुम भी एक दिन बूढ़े होगे सच्चा। तुम भी एक दिन मेरे जैसे हो जाओगे। मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम्हारी फ्रेंड के लिए काव्या को छोड़ दिया ना, तुम पर भरोसा करके पैसे लेकर आया हूं। सोचा अगर कुछ हो गया तो तुम देखभाल कर लोगे। जा रहे हो? चलो छोड़ो। वैसे मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, कितना चाहिए बताओ? आपको जितना मन करे उतना दे दीजिए ना। हैं? सत्या को रहने दो, तुम मुझे वापस हॉस्पिटल में आके छोड़ देना। तब तक ये पैसे मैं ही रखता हूँ। आपकी शक्ल पर विश्वास नहीं होता मुझे। ठीक है, तुम्हें जितना चाहिए लेकर बाकी लौटा दो। थैंक यू। पेशेंट से पैसे नहीं लेना है, कितनी बार बोला है तुझे, कितनी बार समझा, छोड़ना मुझे मुझे। भेजे में बात घुसते ही नहीं। तू 100 रुपए दे नहीं सकता है? और कोई दे रहा है तो तू चाहता है कि मैं ना लूं? अरे पागल, तुझे यहाँ पैसा देगा और अंदर जाके कंप्लेंट करेगा तो क्या होगा? तब क्या करेगा तू? वो कुछ भी कर सकता है, उस पर भरोसा मत कर। बोला था ना तुझे। पैसे पर भरोसा कर। चोर चोर, रुक, ऐसा लेके भाग रहा है। रुक, कहाँ भाग रहा है? सर आप परेशान मत होइए, वो हमको पता है ये कहीं लोकल होगा, पता लगा लेंगे। आप सिर्फ इधर साइन कर दो। अगर हमने किसी को धोखा दिया तो हमें भी धोखा जरूर मिलता है। मेरा पर्स, मेरा फोन, 2000 रुपए सब चोरी हो गए, लेकिन आपके 50,000 रुपए, हिसाब बराबर हो गया। मैं तो कहता हूँ सुधर जाओ अंकल जी, हैं? ठीक है चलिए, आपको ड्रॉप करके चला जाऊंगा। नहीं तुम जाओ, मैं देख लूंगा।
चलिए चलिए, आपको ड्रॉप किए बिना नहीं जा सकता। इसीलिए करके क्यों आया? कुछ नहीं, हॉस्पिटल में छोड़कर जाएंगे। अरे इसके साथ बहुत प्रॉब्लम है, बॉस पूछेंगे तो क्या कहेंगे? बोल। उनको जो बोलना मैं बोल दूंगा, ठीक है ना? तू चुप रह। आइए सर। सत्या, हाँ? पीछे अकेले बैठने में घबराहट होती है तो तुम ही गाड़ी चला लो ना। नहीं, मैं इस तरफ बैठूंगा। अच्छा, ये टूरिस्ट गाड़ी लगती है तुम्हें? तू गाड़ी निकालना, चल जा। आइए सर। अरे चलना। रेडियो ऑन करो ना मोहन। नहीं करूंगा। उतनी दूर जाना है, रास्ते में बोर हो जाएंगे, गाना सुनते हुए चलते हैं ना। एम्बुलेंस में रेडियो चलाना मना है। डॉक्टर ने कहा है मुझे कुछ नहीं हुआ है ना सत्या? बस स्कैनिंग के लिए जा रहे हैं। रेडियो ऑन करो। कह दिया ना, ऑन नहीं होगा। ஏதாவது ஒரு செஷன் கேளுங்க. தீராதே ஆசைகள் நதியேங்கும் மழைவானம் நான், ஓயாதே ஓசைகள் அலைப்பாயும் கடல் ஓரம் தான், நான் போகும் சாலைகள் முடியாத நீளங்கள். தீராதே என் ஆசைகளே, ஓயாதே என் ஓசைகளே, நீளாதோ என் சாலைகளே, வெகு தூரம் போய் வர. தீராதே ஆசைகள் நதியேங்கும் மழைவானம் நான், ஓயாதே ஓசைகள் அலைப்பாயும் கடல் ஓரம் தான். சிறகுகளில்லா பறவையை கண்டேன் வானின் மீதிலே, நிலவுகளில்லா இரவினை கண்டேன் தூங்கும் போதிலே. விதியெனும் வீதியில் நடந்து நான் போகிறேன், இது போகும் பாதை யாரோதான் அறிவார். தீராதே என் ஆசைகளே, ஓயாதே என் ஓசைகளே, நீளாதோ என் சாலைகளே, வெகு தூரம் போய் வர. முடிவுகள் எல்லாம் முடிந்திட இல்லை, இறுதியில் தொடங்கிடத்தான். இடிந்தது எல்லாம் உடைந்திட இல்லை, இணைந்திடும் வழி இருந்தால். மறந்திடும் ஞாபகம் தொலைந்திடும் தேடல் நான், கரையில்லா கடலின் அலையாய் நான் வருவேன்.
सर, एक मिनट सर, कहाँ गया? सर ये लगाइए, अब ब्रीथ कीजिए। हाँ, जोर से कीजिए, इसी तरह ब्रीथ करते रहिए। हाँ। 1 मिनट ऐसे ही रहना सर। ठीक है ना? अब अपने हाथ बंद करो। अब छोड़िए, मैं पकड़ता हूं, मैं पकड़ता हूं, छोड़िए। अरे मैं पकड़ता हूं, छोड़िए। सर मुझे पकड़ने दीजिए। अरे दीजिए सर, मैं पकड़ता हूं। अरे गाड़ी निकाल, चलते हैं। यहाँ बैठ जाइए। क्यों, मुझे क्या हुआ है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सत्य, तू मुझे दोस्त मानता है तो मेरी बात सुनेगा। क्या हुआ? तू इस आदमी पर विश्वास नहीं करेगा, समझ रहा है? दूसरी बात, ये आदमी हमें फंसाने के लिए यहाँ पर लेकर आया है। तीसरी बात, अगर इसे यहीं छोड़कर गए तो हम बच सकते हैं। क्या बोलता है? चुप रहे। अगर बॉस ने पूछा तो मैं क्या कहूंगा, बोलना। पर्सनल काम में हूँ, कल सुबह आके देख लूंगा, बोलना। डॉक्टर, ये डॉक्टर प्रसन्ना ने रेफर किया है। क्रॉनिक किडनी डिजीज है, सीटी स्कैन करने के लिए बोला है। और पेशेंट सुबह से ट्रैवल कर रहा है, थोड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है डॉक्टर। आप कौन? ईएमटी डॉक्टर। डॉक्टर को विश करना है मालूम नहीं है क्या? सॉरी डॉक्टर। पेशेंट कहाँ है? बाहर है डॉक्टर। बुलाओ उन्हें। ठीक है डॉक्टर। सर ने एक बार वॉमिट किया था, इंजेक्शन दिया था, वीजिंग भी था, उसको ट्रीट किया है। बीपी और ईसीजी। एक्सक्यूज मी, आप ईएनटी है ना? एक बार में आपको समझ नहीं आता क्या? पेशेंट को एडमिट कर दिया है ना, आप जाओ, हम देख लेंगे। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। दायां हाथ उठाइए। अपनी जीभ दिखाइए। अब मुंह बंद करेंगे? आपको हुआ क्या है बताइए। आपसे पूछ रही हूँ। वो आपको बता रहे थे ना, आपको ट्रीटमेंट कैसे करना है सिखाया गया होगा। कल से वो मेरे साथ थे, इसलिए मुझे क्या दवा दी जा रही है, मुझे क्या हुआ है, वही बता रहे थे आपको। 2 मिनट आप उन्हें सुन सकती थी ना। आप एक इंसान को देख रही हैं, किसी जानवर को नहीं। एक पेशेंट से कैसे बात करते हैं आपको पता नहीं। सिस्टर, इन्हें एडमिट करिए, ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। आपको जो बीमारी हुई है उसके डॉक्टर कल सुबह आएंगे, वही आपका इलाज करेंगे। सत्य,
क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? डॉक्टर ने ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए कहा है। ऑब्जर्वेशन में? लेकिन ऐसा क्यों? नहीं तो डॉक्टर के पास मुंह बंद रखना है, यहाँ के चिल्लाएंगे तो। कौन चिल्ला रहा था, मैं या रुकिए वो ना। डॉक्टर? सिस्टर आप जाइए सिस्टर। ऐसा अंदर क्या कर दिया आपने? ये हॉस्पिटल हमारे लिए ठीक नहीं है सत्या, हम कोई और हॉस्पिटल देखते हैं। क्या? उस डॉक्टर को पेशेंट से बात करना नहीं आता है। आपको पता है क्या डॉक्टर से कैसे बात करनी है? जाइए। कहा ना आप अंदर जाइए। जाइए ना सर। अब पेशेंट के साथ कौन रुकेगा? इनके बेटे को इन्फॉर्म किया है, आता होगा। ओके। ज्यादा सोचिए मत, रेस्ट कीजिए। सर क्या हुआ? आप बाहर क्यों आ गए सर? यहाँ क्या से हुआ? चलते हैं। ऐसे नहीं जा सकते, आप जाकर रेस्ट कीजिए। डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कहा है ना, तो रेस्ट कीजिए। मॉर्निंग में डॉक्टर आ जाएंगे, बात कर लेंगे। सर ऐसे नहीं जा सकते, सर नहीं जा सकते। चलो सत्या। ये सब क्या है सर? मैं क्या यहाँ पे पागल दिखाई देता हूँ आपको? या फिर क्या मैं आपका नौकर हूँ? क्या आप जो भी बोलेंगे मैं वो करता चला जाऊंगा? आपको गाड़ी में लेकर आना ही गलती थी। बूढ़ा समझ के मदद करने के बारे में सोचा तो उसका फायदा उठा रहे हो। मैं देख रहा हूं सुबह से आपका कोई नहीं आ रहा है, लगता है साइको इसलिए तो कोई नहीं आ रहा है। सर अभी आपके बेटे को फोन करके यहां आने को बोलो, अभी के अभी यहां आने के लिए बोलिए। मुंह खोला तो झूठ निकलता है। आपका बेटा है या फिर वो भी झूठ है? सर मेरा और आपका क्या रिश्ता है बताइए? सर आपके बेटे को फोन कीजिए, यहां आने के लिए बोलिए अभी के अभी। और वैसे भी मैं आपका कोई रिश्तेदार नहीं हूं जो मैं यहां पे आपके लिए रुका रहूंगा, समझे? मैं जा रहा हूं सर, आपको जहां जाना है जाइए, कुछ भी कीजिए, मैं नहीं आने वाला। सर आपकी क्या प्रॉब्लम है बताइए? आपको इस बात का अंदाजा भी है कि आपकी तबीयत कैसी है? चार साल पहले से मालूम है।
अभी हॉस्पिटल में एडमिट होना है मुझे, नहीं तो 6 महीने में मर जाऊंगा। हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद मेरे मरने तक मुझे हॉस्पिटल में रखेंगे। ये कैसा ट्रीटमेंट है? मरने तक हॉस्पिटल में बचा कर रखना। हाँ? हाँ? मरना तो कंफर्म हो चुका है, इसलिए अपने हिसाब से जीऊंगा सोच लिया है। तो अब चले? बताओ सत्या, हम हॉस्पिटल से क्यों आ गए? सर दिमाग मत खराब कीजिए, मैं नहीं नहीं बोल रहा था, फिर भी आप लेकर आए हो और अभी इस तरह की बातें कर रहे हो। ठीक है, रहने दो। ये बताओ अब हम जा कहाँ रहे हैं? सर अपने बेटे को फोन कीजिए सर। एक तो आपका पैसा चोरी हो गया है, ऊपर से आपको कुछ हो गया तो वो इल्जाम भी मेरे सर पर चढ़ जाएगा सर। सर ठीक है, सॉरी, मैं जानबूझ के नहीं बोल रहा हूं। आपके बेटे को फोन कीजिए सर प्लीज। सर क्या हुआ सर? सर मैंने कहा था ना कि हॉस्पिटल में रुकेंगे, वही अच्छा रहता आपके लिए। सर 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 अभी हॉस्पिटल चलते हैं, चलिए चलिए सर प्लीज मेरी बात मानिए सर। सर चलिए हॉस्पिटल में। नहीं सर प्लीज सर। हॉस्पिटल से इतना डर लगता है तो फिर बार बार क्यों एम्बुलेंस बुलाते हो? हाँ मैं बोलूंगा तो तुम डांटोगे? सर पहेलियां मत बुझाइए। मैं अपने गांव में अकेले बोर हो रहा था तो फोन करके एम्बुलेंस बुला लिया कि हॉस्पिटल का एक चक्कर लगाया हूं, बस उतना ही। सर रुकिए सर। सर बोर होता है तो एम्बुलेंस में घूमोगे क्या? हम आपको टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले लगते हैं क्या? सर रुकिए सर, ये सब आपको गलत नहीं लगता? ये बताओ सत्य, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? मेरे घर में मैं और मेरी माँ रहते हैं। मेरे पिताजी को मरे हुए कल 1 साल हो गया और पिताजी के मरने के बाद माँ दादी के पास सेटल हो गई। बस इतना ही। और फिर क्या, बस इतना ही। काव्या के बारे में कुछ नहीं बताया? आपको किसने बताया? मोहन ने। तुम्हारी लव स्टोरी के बारे में उसने बताया। बोलने को कुछ नहीं है, बस इतना ही है। बुजुर्ग आदमी पूछ रहे हैं ना तो बताओ। अरे आप अपना काम करो ना, सामने देखकर गाड़ी चलाओ। रेडियो में कोई गाना लगाओ ना, सुनते। வண்டி நிறுத்துங்க. எதுக்கு? நான் டான்ஸ் ஆட போறேன், வரியா? விளையாடாதீங்க. நிஜமா தான் நான் டான்ஸ் ஆட போறேன், நீங்க வண்டி நிறுத்துங்க. என்னங்க வண்டி ஆடலாம் கூடாது, சும்மா இருங்க. அடியே மனநில் நாளிக்காதடி, கொடியே என்ன கண்டு நீ சொக்காதடி, பாப்பாட போடாம கேப்பாட கேடாம கூப்பாடு போடாதடி, அடியே மனநில் நாளிக்காதடி, கொடியே என்ன கண்டு நீ சொக்காதடி.
என்னடி உத்தரவ சொன்ன பின்பு தப்பு என்னடி முத்தம் என்னடி முத்து பெண்ணடி முட்டை விளக்க என்ன வந்து கட்டிக்கொள்ளடி வெக்கமென்னடி துக்கமென்னடி உத்தரவ சொன்ன பின்பு தப்பு என்னடி आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मानते क्यों नहीं हो? सर, कैलाश सर, आपको कुछ हुआ तो नहीं? तुम जाओ। सर हम हॉस्पिटल चलते हैं, चलिए चलिए सर प्लीज जाओ। मैं कह रहा हूँ ना सर, चलिए। तुम जाओ कहा ना। अरे चलिए सर। तुम जाओ, कह रहा हूँ जाओ। भाई गाड़ी निकालो, चलो। सर आपके बेटे का घर आ गया। सर 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 क्यों ऐसी हरकतें करते हो? यही है? उससे जाकर बोलो उसके पिताजी आए हुए हैं, मुझे आकर ले जाए। वो यही है, वो केदार नाम का बोर्ड होगा। जाओ। शशि कुमार की आवाज निकाल सकते हो? अरे जाइए ना सर। मुझे इसकी एक्टिंग बहुत पसंद है। एक डायलॉग सुना दो ना। मैं मेरा गांव में सारा गलत काम छोड़कर यहाँ ऑटो चला रहा हूँ, मुझे गुस्सा मत दिलाइए सर, जाइए। एक बार सुना देना सर प्लीज। कौन? सर मेरा नाम सत्या है। कैलाश सर का बेटा आप ही हैं? मैं ही हूँ। सर कल कैलाश सर को हार्ट अटैक आया था, इसलिए आपको फोन किया था और मैंने उनको घर से पिकअप किया था, फिर हॉस्पिटल में एडमिट भी किया था, लेकिन उन्हें पसंद नहीं आया था तो वहां मर से गए आते क्या? वक्त। सर मर गए क्या पूछा? नहीं सर, वो नीचे वेट कर रहे हैं, आपको देखने के लिए आए हैं सर। आप आएंगे इसलिए ऑटो के पास वेट कर रहे हैं। मर जाएंगे तो बुलाना आऊंगा। अब क्या है? सर आप ऐसे आप में और आपके पिता में क्या प्रॉब्लम है मैं नहीं जानता। मेरे पापा जिंदा थे तब उनकी अहमियत मुझे नहीं पता थी, लेकिन अब वो नहीं है तो बहुत दुख होता है मुझे। ये एडवाइस नहीं है, सॉरी सर।
माँ माँ ही होती है, बाप बाप ही होता है, लेकिन दोस्त सब कुछ है। कैसा लगा सर? बिल्कुल उनके हाँ। जैसा डायलॉग मारा है। सर, आपका बेटा घर पर नहीं है, तो आपकी बहू थी, मैंने उन्हें बता दिया। चलो रहने दो, वीकेपुरम चलते हैं। हाँ, एक मिनट। वीकेपुरम कहाँ है पता है आपको? उतनी दूर आप ऑटो में ट्रैवल नहीं कर सकते सर। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, रुकिए सर। आपका घर रामपुर में है ना, तो वीकेपुरम क्यों जाना है आपको? वहाँ काव्या का घर है ना। सर, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, मेरे पर्सनल मैटर्स में डिस्कस मत कीजिए प्लीज। तुम वहाँ ऊपर मेरे बेटे को देख कर आए हो ना, वो किसका पर्सनल है? सर, आपने कहा इसलिए तो मैं गया था ना, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो सर? क्यों बड़े भैया, लव का मैटर है क्या? कुछ हेल्प चाहिए? सत्या, उसे क्या कहने वाले हो? क्यों? अगर कहीं उसके बाप ने तुम्हें निकम्मा बोला तो? उस लड़की ने कह दिया कि वो तुम्हें नहीं जानती है तो? सत्या, हर वक्त ये सोचना कि सब ठीक होगा, ये हमारी बेवकूफी होती है। डर कर या टाल देने से काम नहीं चलता है। हमें जो बात ठीक लगती है ना, वही करना चाहिए और वही बात करनी चाहिए। समझ गए? ये एडवाइस है, वो भी आप दे रहे हो। सर, सुबह होगी तुम्हारी, कहाँ हो? मैं यहीं पास में ही हूँ सर। सर ऑफिस कब आएंगे? और आधा घंटा लग जाएगा सर। जल्दी आओ। हाँ, आता हूँ सर। ओके सर। मेरे बॉस मुझे बुला रहे हैं, उनको मिलके आते हैं, बाद में ये सब देख लेते हैं। उसके साथ शादी करना चाहते हो तो जाओ। मैं भी चलूं क्या? मैं खुद देख लूंगा। काव्या, देखो, मैं यहाँ आया हूँ तो कोई ड्रामा क्रिएट करने के लिए नहीं। मैं कौन हूँ, मैं क्या काम करता हूँ, मेरी सैलरी कितनी है और ये काम मुझे कितना पसंद है, ये सब तुमसे प्यार करते वक्त मैंने बता ही दिया था ना। इन 5 सालों में मैंने तुमसे कभी 1 रुपया भी मांगा है क्या? तुम्हारे पापा जैसे बोल रहे शॉप में काम करना, वो मुझसे नहीं हो सकता। हम जो जिंदगी में चाहते हैं, अगर उससे भी अच्छा हमें कुछ मिल जाए तो क्या वो पा लेना गलत होगा? तुम में इतना ईगो क्यों है? मेरी प्रॉब्लम किससे शेयर करनी है, किससे नहीं शेयर करनी है, वो मैं देख लूंगा। मेरे पास जो है वो काफी है। अगर उतने में तुम अच्छे से रह सकती हो तो मेरे साथ चल सकती हो, वरना तुम्हारे पिताजी के पसंद के लड़के के साथ तुम शादी कर लो, वो गलत नहीं है। बिना सोचे मुझसे प्यार किया है तो शादी सोच समझ के करो, आगे तुम्हारी मर्जी। நெடுஞ்சாலைகள் நீளுது வரும் வழி மறந்திடும் பறவை இரு துருவங்கள் இணைந்திடும் வளைவும் பாலைவனத்தை கடக்கிறோம், சோலை வந்தால் மகிழ்கிறோம். எதுவும் இல்லை நிரந்தரம், இதுவும் கடந்து போய்விடும். आखिर आपको यहाँ क्या काम है? तुम्हें यहाँ क्या काम है? सर, मैं यही काम करता हूँ, आपको क्या काम है बताइए। सत्या बॉस से मिलने के लिए गया हुआ है, मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ। सत्या बॉस के पास है? अरे कोई काम नहीं है आपके पास? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? एक बात पूछूं आपसे? आप अच्छे इंसान हैं या बुरे इंसान हैं, ये बताएंगे? मुझे भी इस बात पे शक है मोहन। अब अगर मैं तुम्हें अच्छा दिख रहा हूं तो मतलब एक्टिंग कर रहा हूं, लेकिन मैं बुरा लग रहा हूं तो मैं सच में हूं। अब तुम ही बताओ।
अरे क्या सर, आपने मेरे दिमाग की दही कर दी। ए, क्या हुआ? 1 महीने के लिए सस्पेंड किया है। 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया? कल कह रहा था कि बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आज सस्पेंड कर दिया। अरे सही बताना क्या हुआ? क्यों सस्पेंड किया है? वो कल आपको हॉस्पिटल में साथ में रहोगे ना तो हमारी किस्मत खराब रहेगी, इसलिए सस्पेंड हुआ है। मैं चलकर बात करता हूँ। हेलो, अभी तो सस्पेंड हुआ है, बाद में जॉब जाएगी। मदद नहीं चाहिए आपकी? चलिए सर चलते हैं, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ, उसके बाद। क्या ये अकेले नहीं जा सकते? तू लेकर क्यों जाएगा? तो फिर चलें? हाँ चलिए सर। तो सत्या, हम कोई फिल्म देखने चले क्या? मजाक कर रहे हो? चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। मेरे बेटे ने तुमसे क्या कहा सत्या? सर? मेरे बेटे से मिले थे ना, उसने क्या कहा ये पूछा। मैंने तभी बता दिया था कि आपका बेटा घर पे नहीं था, आपकी बहू थी। मेरी बहू को मरे 2 साल हो गए। मेरे बेटे ने क्या कहा सत्या? वो आदमी मेरा पिताजी नहीं है, इंसान भी नहीं है। वो आदमी मर गया क्या, यही कहा ना उसने? यही मैंने अपने पिता को कहा था, मेरे पिता ने अपने पिता को कहा था। पर मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं होगा, ये सोचकर उसने कोई बच्चा ही पैदा नहीं किया। आपकी रिपोर्ट्स। मैं चलता हूं, कोई मदद लगे तो फोन करना। अपना ख्याल रखना। चलता हूं। ठीक है सर। सर अपना ख्याल रखिए। चलता हूं।
मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? हाँ, कुछ नहीं। सर, आपको उनके बारे में पता है ना? अंदर चलिए। मैं आपके घर गया था, आपका बेटा दिखा नहीं। कहाँ गया वो? वो यहाँ पर आएगा, वो झगड़ा करेगा और फिर चला जाएगा। हाँ? कौन, आपका बेटा? अच्छा, उसने झगड़ा किया? मुझे किसी से सीखना नहीं है क्या पकड़ कर पेशाब करना है। उसका बाप हूं मैं। हाँ। और काव्या ने क्या कहा तुमसे? उसने कहा कि आप जैसे लोगों से दूर रहे। इनविटेशन कार्ड की डिजाइन सिलेक्ट करने उसने मुझे बुलाया है। हेलो सत्या, मुझे फिर से हार्ट अटैक आया है। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। एक पेशेंट पिकअप करने के लिए जा रहा हूँ। शाम को घर आके मिलता हूँ, ठीक है ना? रखता हूँ। और I don't even know what I want. I don't even know what I need. I'm just looking. I don't get anything. Somebody tell me where to stand. Somebody tell me where to stand. आपकी यात्रा ही आपकी मंजिल है। அப்புறம் ஸ்ட்ரைட்டா போய் லெஃப்ட் எடுத்து ரைட்ல போனா ஹைட்டா ஒரு பில்லர், அதுக்கப்புறம் நேரா போய் ஸ்ட்ரைட்டா பார்த்தா கோயில் வரும். அங்க இருந்து தெற்கு பக்கம் தியேட்டரு. அப்புறம் ஸ்ட்ரைட்டா போய் லெஃப்ட் எடுத்து ரைட்ல போனா ஹைட்டா ஒரு பில்லர், அதுக்கப்புறம் நேரா போய் ஸ்ட்ரைட்டா பார்த்தா கோயில் வரும். அங்க இருந்து தெற்கு பக்கம் தியேட்டரு. அப்புறம் பலே
நல்லா கேட்டுக்கோ. Life is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. ஸ்ட்ரைட்டா போய் லெஃப்ட் எடுத்து ரைட்ல போனா ஹைட்டா ஒரு பில்லர், அதுக்கப்புறம் நேரா போய் ஸ்ட்ரைட்டா பார்த்தா கோயில் வரும். அங்க இருந்து தெற்கு பக்கம் தியேட்டரு. அப்புறம் 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 I am a mistakenly born mistaker. I always makes mistakes. I never makes mistakes. அப்புறம் ஏதோ கருத்தா கூப்பாடு போடாதடி அடியே மனம் நில்லு நானிக்காதடி கொடியே என்ன கண்டு நீ சொக்காதடி